ओम शांति। कभी ना कभी हम सबने ये महसूस किया है, कोई गलती करता है और हमारा पहला रिएक्शन होता है कि हम उसे सुधारें या शायद उस पर गुस्सा हो जाएं। पर क्या ये वाकई सही तरीका है? तो आज हम एक आध्यात्मिक नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में असल में करना क्या चाहिए। हमारे आज की सारी बात इसी एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन से शुरू होती है। ये एक ऐसी बात है जो हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर दूसरों की गलतियों पर तुरंत रिएक्ट करना गलत क्यों है? इसका गहरा मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो आज हम 4 खास बातों पर गौर करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि कानून हाथ में लेने का असल मतलब क्या है। फिर हम इसकी जड़ यानी देह अभिमान को पहचानेंगे। इसके बाद हम इसका डिवाइन सोल्यूशन देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब हमें किस बड़े स्पिरिचुअल गोल की तरफ ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कानून हाथ में लेना। हमारी रोज की जिंदगी में इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब ये है, जब भी हम किसी की गलती देखकर गुस्सा करते हैं या उसकी बुराई करते हैं, तो स्पिरिचुअली हम अपनी हद पार कर रहे होते हैं। हम एक ऐसी भूमिका निभाने लगते हैं जो असल में हमारी है ही नहीं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है वर्ल्डली लॉज और स्पिरिचुअल लॉ के बीच। जरा सोचिए, जैसे कोई हमें फिजिकली चोट पहुंचाए तो हम कानून हाथ में नहीं लेते, हम पुलिस को रिपोर्ट करते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही स्पिरिचुअल पाथ पर हमें किसी की गलती की रिपोर्ट सीधे परमपिता को करनी होती है, खुद जज नहीं बनना होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आदत आती कहाँ से है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। आखिर क्या है जो हमें दूसरों को सुधारने के लिए इतना उकसाता है? तो आखिर क्या है जो हमें बार बार दूसरों को जज करने पर मजबूर करता है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, देह अभिमान, या जिसे हम ईगो भी कह सकते हैं। यही वो जड़ है, देह अभिमान। सुनने में शायद भारी शब्द लगे, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये खुद को एक आत्मा के बजाय सिर्फ ये शरीर समझने की भूल है। और जैसे ही हम इस गलत आइडेंटिटी में जीते हैं, वहीं से गुस्सा, क्रिटिसिज्म और दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा पैदा होती है। और जब हम ईगो में आकर रिएक्ट करते हैं तो देखिए होता क्या है। किसी का भला तो होता नहीं, रिश्ते और खराब होते हैं, सामने वाला सुधरने के बजाय और बिगड़ सकता है, और सबसे ज़रूरी बात, हम अपनी खुद की स्पिरिचुअल स्टेज और मन की शांति खो देते हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि इन हालात को संभालने के लिए एक बहुत ही क्लियर डिवाइन मेथड बताया गया है, और सारा सल्यूशन, सारा सार बस इसी एक लाइन में है। ये एक बहुत बड़ी राहत की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि दूसरों को सुधारने का कॉन्ट्रैक्ट हमारा है ही नहीं, ये जिम्मेदारी एक हायर पावर की है, यानी परमपिता की। तो फिर हमें करना क्या है? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब किसी में कोई कमी दिखे तो पहला कदम शांत रहना। गुस्सा करने के बजाय मन ही मन उस बात को परमपिता को रिपोर्ट कर दें और उनसे स्वीट गाइडेंस मांगें। और जब हम ये जिम्मेदारी परमपिता को सौंपते हैं ना, तो हम अलाउ करते हैं कि सुधार एक ज्यादा इफेक्टिव और कंपैशनेट तरीके से हो। उनकी शिक्षा हमेशा मीठी और प्यार भरी होती है, जिससे आत्मा का पतन नहीं बल्कि उत्थान होता है। अब इस प्रैक्टिस को थोड़ा और जूम आउट करके देखते हैं। इसका बड़ा पर्पस क्या है? आखिर ये सब करने का बड़ा लक्ष्य क्या है? यहाँ पर असली खेल समझ में आता है। फोकस दूसरों को फिक्स करने पर है ही नहीं, बल्कि हमारी सारी एनर्जी को बाहर से अंदर की ओर मोड़ना है। हमारा असली काम दूसरों की गलतियां गिनना नहीं, बल्कि परमपिता को याद कर खुद को डिवाइन वर्च्यूज से भरना। तो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस के लिए कुछ मेन बातें हैं। किसी की बुराई करने से बचें, अपनी इनर स्वीटनेस को कभी न छोड़ें, और अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर पूरी तरह से परमपिता की याद पर फोकस करें। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो इस खूबसूरत पंक्ति में छिपा है। जब हम सच में याद में रहते हैं तो सिर्फ बाहर के झगड़े ही नहीं, बल्कि हमारे मन की सारी अशांति और क्लेश भी मिट जाते हैं, और हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है। तो इन शॉर्ट, पूरी स्पिरिचुअल एफर्ट बस एक शिफ्ट की है। अपनी कॉन्शियसनेस को मैं सुधारने वाला हूँ से बदलकर मैं याद करने वाला हूँ बनाना है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, अगर सुधारने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और का है, तो फिर हमारा असली पुरुषार्थ क्या है? ये हमें अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल जिम्मेदारी और एफर्ट पर फोकस करने के लिए इंस्पायर करता है। सोचने वाली बात है ना?